ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन, जो कि है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखेंगे क्या होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन नोट करेंगे। बहुत मेहनत कर लिए बेटा, जल्दी से आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप यूलेरियन फॉर्म क्या होता है बेटा बताओ तो, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा होता है, बोलो हाँ है ना। टेकिंग लॉग टू दी बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप लॉग ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ आर ई टू द पावर आयोटा z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और सबसे पहले लॉग क्या होता है, बहुत सी बार हम बच्चों को बता चुके हैं। ठीक है, देखिएगा लॉग क्या होता है। यहाँ पे अगर ऐसा दिया गया है log m इंटू एन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको log m प्लस log n कर सकते हो। अगर आपको यहाँ बोलते हैं log m की पावर n, तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और यहाँ पे क्या होता है log m आ जाता है। ये लॉगरिथमिक एक फंक्शन होता है, या फिर ऐसा कहा जाता है दिस इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस टू फाइंड दी एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन बेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 की पावर 1 दिया तो क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा 2। 2 की पावर 2 दे दी, इसका आंसर 4 होगा। 2 की पावर 8 दे दी, या 2 की पावर मैंने 10 दे दी, तो 1024 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं आपको बेस दे रहा था और उसका एक्सपोनेंट दे रहा था, बेस दे रहा था एक्सपोनेंट दे रहा था, बेस दे रहा था एक्सपोनेंट दे रहा था। अब क्या होता अगर मैं ऐसा बोलता 2 इक्वल्स टू 32, क्या पावर लगाऊं। ठीक है, तो देखिए ये रिवर्स प्रोसेस हो गई कि मैं आपको बेस दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ और इसकी डिमांड कर रहा हूँ, तो इसी को हम कहते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम एक प्रोसेस होती है विच लॉगरिथम इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन बेस। लॉगरिथम से हमने क्या उठाया, लॉग उठाया, और देखिएगा किस तरह से इसे लिखता हूँ। लॉग उठाया और जो आंसर है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 32, और जो बेस दिया हुआ है उसे नीचे लिखते हैं ऐसे चरणों में। तो लॉग 32 टू द बेस 2 ऐसे रीड करेंगे। 2 की क्या पावर लगाऊं कि 32 आ जाए, इसका ये मतलब है। तो देखिए इसकी पावर का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 लगाओगे तो 32 आ जाएगा। बेसिक मतलब ये होता है, जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लॉग फंक्शन होता है, उसका डायग्राम देखते हैं, उसकी कंडीशंस देखते हैं, उसके बेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, बट अभी यहाँ पे इतना काफी है। तो आपने देखा यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग। अब यहाँ पे बेस तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो जब भी बेस हम मैथ्स में नहीं लिखे तो यूँ समझना हमने नेचुरल बेस ई लिया हुआ है। ठीक है, 2 तरह के बेस होते हैं, कॉमन बेस और नेचुरल बेस। नेचुरल बेस ई होता है, कॉमन बेस 10 होता है। ठीक है, बोल के दिया जाएगा, कभी कभी नहीं दिया जाता तो ई लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, लॉग यहाँ पे आ जाएगा आर, देखो ये इंटू में है ना, प्लस क्या हो जाएगा लॉग ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या आ गया आपके पास लॉग जेड इक्वल्स टू, ये हो गया लॉग आर। अब ये जो पावर माथे में ये आगे आ जाएगी भैया, आयोटा थीटा आगे आ गया, और यहाँ पे क्या बचा लॉग ई। आप एक प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा, लॉग ई टू द बेस ई। ई की क्या पावर लगाऊं कि ई आ जाए, तो इसकी पावर 1 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे लिखता लॉग ए टू द बेस ए, इसकी पावर क्या लगाऊं कि ए आ जाए, ए की पावर 1 लगाओगे तो ए आ जाएगा, तो इसलिए आंसर 1 आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका जो आंसर हो ये लॉग ई जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो लॉग ई 1 हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा लॉग जेड इक्वल्स टू आर, सॉरी लॉग आर प्लस आयोटा थीटा। सभी को क्लियर है, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए, आपको मॉड्यूलस चाहिए और उसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा। थीटा निकालने के पास, अब वो तो डिपेंड करता है ना कौन से क्वाड्रेंट में है, इजंट इट। तो ये इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। बस आप अभी इतना नोट करो। ओके बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे कुछ नोट देखते हैं, रिमार्क है, आप सभी अच्छे से समझिएगा, जो हमें डायरेक्ट यूज़ करना है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपको cos थीटा सीरीज होती है जो कि e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, इसकी जो सीरीज है इसकी सीरीज है ऐड करो डिवाइडेड बाई 2 करो तो वो cos थीटा की सीरीज बन जाएगी। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, sin थीटा क्या हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये 2 फॉर्मूले याद रखना है जो कि क्वेश्चन में हमें काम आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम अगली चीज जो देखने वाले हैं, यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
आर्ग्यूमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट देखना है तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका हम आर्ग्यूमेंट निकालें, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। थोड़ा समझिएगा क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऐसा कुछ है कि आर्ग्यूमेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आप उसका एंगल लो, या फिर इन दोनों का इंडिविजुअली एंगल निकाल के ऐड कर दो, वो इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी अब अगर हम देखें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा, ठीक है। नोट करते जाइएगा, आपको याद रखना है और इन्हें अप्लाई करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू दी पावर, अगर n की बात करें तो पावर n है तो n आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकाल लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ Z, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इंटू Z कॉन्जुगेट, तो ये हो जाता है 0, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, आर्ग्यूमेंट की, जो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको बहुत काम में आने वाली है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये भी आप नोट में कंसिडर कर सकते हैं, ये भी नोट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है, ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम बोलते हैं हम इसे। क्या होती है ये, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो जिसका बहुत यूज है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी आ जाती है इससे। देखिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मेरे लाल क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, e टू दी पावर आयोटा थीटा बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। ये तो हमें पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे मैं इसकी होल पावर n लगा दूँ, तो डी मोइवर्स ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n, तो इसके इक्वल में मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है, ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझना है एग्जांपल के साथ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देता कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप लिख देते डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द डी मोइवर्स थ्योरम, हम ये बोलेंगे कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है। जब आप एक बार ट्रिगो पढ़ लेते हैं तो इसको प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है, कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर, जो बच्चे समझते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा का भी तो स्क्वायर होगा, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये तो यार cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये हो जाता है cos 2 थीटा प्लस ये आयोटा बाहर आ गया 2 साइन थीटा cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो ऐसे वो जैसे जैसे पावर बढ़ाते गए, एक्सपांशन करते गए, अरेंज करते गए, तो पाते गए कि अगर कुछ भी पावर होगी तो उसे हम यहाँ पे cos के एंगल में ले सकते हैं, साइन के एंगल में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं डी मोइवर्स थ्योरम, आप ध्यान रखिएगा, आगे जाके इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए सारी चीजों को। ओके बच्चों, सो लास्ट लेक्चर तक हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। उसमें हमने देखा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा, वहां पे हमने यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन देखा, लॉगरिथमिक देखा, आ रही है बात समझ में। तो हमने यहाँ पे सभी तरह के रिप्रेजेंटेशंस को देखा। जब हमने जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो आपने वहां पे देखा होगा कि हमने आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड की बात की थी। तो अब ये जो लेक्चर है यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको ये सिखाया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया जाता है तो उसका आर्ग्यूमेंट आप किस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो हम एक कन्वेंशनल मेथड होती है और एक हमारे पास ट्रिक होती है जिसमें हम यूलेरियन फॉर्म की मदद से निकालते हैं आर्ग्यूमेंट। सभी को क्लियर है? तो आप थोड़ा समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सेशन में, इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि आर्ग्यूमेंट निकालने पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिफरेंट अच्छी वैरायटीज के हर एक टाइप पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन को हम समझेंगे वो है आर्ग्यूमेंट
किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता यहां पे, फाइंड आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा, बोलो हाँ या ना। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, यहां पे लिख लीजिए z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। सभी को क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा बोला है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। क्या करना होता है, आप इसको देखते हैं कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सभी को क्लियर है? सो देयरफॉर हम सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करते हैं, बोलो हाँ या ना। अल्फा हो जाता है आपका 10 इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, और यहाँ पे आप देखेंगे इमेजनरी पार्ट आपका क्या है, जल्दी से बता दो, रूट 3। तो यहाँ पे रूट 3 अपॉन 1 आ जाता, क्योंकि रियल पार्ट 1 है, तो आपके पास यहाँ जा जाता 10 इनवर्स ऑफ रूट 3। और आप जानते हैं रूट 3 10 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आप मेंशन करते 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई होता है 180 डिग्री, 180 बाई 3 यू विल गेट 60 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यू विल गेट पाई अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 3। सभी को क्लियर है? अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको अगर एम्पलीट्यूड निकालना है या आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आप बोलते हैं सिंस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर आप बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ से आप देखेंगे थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 3। ये पहला तो आंसर आ गया। अब अगर आपको इसका पोलर फॉर्म लिखना होता, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पोलर फॉर्म, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता, मॉड z निकालना पड़ता। तो मॉड ऑफ z क्या होता, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो आप देखते हैं मॉड ऑफ z आपके पास कितना आ जाता, 2 आ जाता। सभी को क्लियर है? तो यहां से अगर इसका पोलर फॉर्म लिखना होता, तो पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल्स टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, सभी नोट करते जाना। z इक्वल्स टू r कितना है आपके पास 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बता, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो ये हो जाता है कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। सभी को क्लियर है? तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये इसका पोलर फॉर्म हो गया, और ये इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिया, और ये मॉड्यूलस निकाल लिया। अब क्या होता है, यहां पे आप लोगों को जो चीज मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है, वो चीज इसलिए सीखना है क्योंकि वो एक ट्रिक है, और ये जो कन्वेंशनल अप्रोच है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, बहुत लेंथी प्रोसेस होगी वो। तो हम उस ट्रिक की मदद से, दैट मीन्स की जो ट्रिक है वो यूलेरियन फॉर्म की मदद से हम आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिना ये कन्वेंशनल अप्रोच लगाए। तो आइए देखते हैं कैसे, ठीक है, चलिए समझते हैं। यहां पे z इक्वल्स टू आप जानते हैं कि r cos थीटा, पहले तो कंसेप्ट समझो, आयोटा r sin थीटा होता है, ठीक है, ये ब्रैकेट में, तो इसे आप क्या कहते हो, पोलर फॉर्म कहते हो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का। बोलो हाँ या ना। अब इसका जो यूलेरियन फॉर्म होता है वो होता है z इक्वल्स टू r e टू द पावर आयोटा थीटा। सभी को क्लियर है? अब इन दोनों में सिमिलरिटी देखो, दोनों को ऑब्टेन करने के लिए आपके पास यहाँ पे मॉड्यूलस होना चाहिए, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ r होना चाहिए, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड होना चाहिए जो कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जिसकी वैल्यू r है, सॉरी मॉड्यूलस हमारा r होना चाहिए, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड जो है थीटा है वो होना चाहिए। सभी को क्लियर है? अगर आपके पास r और थीटा की वैल्यू है तो आप ये दोनों फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा आपको जल्दी से बताता हूं। z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा है ना बेटा, तो मैं डायरेक्टली दिमाग लगाकर इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कैसे, आप कुछ मत करो, यहां पे जो दिया हुआ है, यहां पे जो दिया हुआ है, उन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालो, दैट मीन्स मॉड्यूलस से निकालना है। सम टाइम मॉड्यूलस से काम हो जाएगा, लेकिन बहुत सी बारी मॉड्यूलस से काम नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या किया कि यहां पे अगर मैं 1/2 से डिवाइड करता हूं, प्लस यहां पे भी 1/2 से डिवाइड करता हूं, कैसे, ये मॉड ऑफ z निकालोगे तो इसका 2 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, देखो, जब रूट 1/2 से डिवाइड करा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो z से डील कर रहा हूं, क्योंकि यहां से 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। अब आप देखोगे कि ये जो होता है cos 60 की वैल्यू होती है, और ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 2 cos पाई बाई 3, और यहां पे आ जाएगा sin पाई बाई 3 आयोटा। बोलो हाँ या ना। तो आपने देखा कि आपका जो एम्पलीट्यूड है, आपका जो आर्ग्यूमेंट आया वो कितना आ गया बेटा, यहां पे देखो, इसको इससे कंपेयर करो, आपके पास जो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3 आ गई। अब ये सब कुछ करने में देखो, ना तो मुझे ये देखना पड़ा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ना तो मुझे ये देखना पड़ा कि tan अल्फा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा,
मैंने सीरियसली सीधा सीधा क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक कॉमन एंगल देखा, उस एंगल पे मैं इसे cos थीटा बना दूं और इसे sin थीटा बना दूं। समझ में आया सभी को? मतलब मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू ऑब्टेन करना है, ऐसी वैल्यू ऑब्टेन करना है जिससे कि मैं यहाँ cos थीटा बना दूं और यहाँ पे क्या बना दूं, sin थीटा। तो जो थीटा होगा उस टाइम पे जो कॉमन एंगल होगा, ठीक है, जो थीटा आएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, उसे हम बोल देंगे आर्गुमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आर्गुमेंट आया π/3, जो कि आप यहाँ से भी लाए थे, ये कन्वेंशनल अप्रोच था और यहाँ पे 2 से 3 स्टेप में हो जाता है, दिमाग का यूज करना होता है, ठीक है। इससे आप आगे जाके यूलेरियन फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2e⁻i π/3। सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो देखो, अगर यूलेरियन में यहाँ पे कोई भी एंगल लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आप बोलोगे कि वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, आर्गुमेंट है। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ 2e⁻i π/4, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो π/4 हो जाएगा। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो देखो, ये बहुत एक आसान ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है, कुछ भी नहीं करना है, ये कन्वेंशनल तरीका था और ये ऑब्जेक्टिव तरीका है। हेलो बच्चों, सो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से हम आर्गुमेंट निकालते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे मॉड्यूलस और उनके बाद पोलर फॉर्म को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। जो कि लास्ट लेक्चर में आप सीख के आए हो कि पोलर फॉर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, इजंट इट। अब यहाँ पे हम उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। पहली बात क्लियर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि हम किस तरह से कन्वेंशनल वे में आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकालते हैं और किस तरह से मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको 1 से 2 लाइन के 1 से 2 स्टेप के अंदर आर्गुमेंट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को दिखेंगे, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इधर ध्यान से देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मॉड्यूलस इन आर्गुमेंट एंड राइट द पोलर फॉर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है -1 - आयोटा। तो z इक्वल्स टू आप ले लेंगे -1 - आयोटा, ठीक है। अब आप यहां पे बोलेंगे मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, √(-1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो दैट मींस मॉड ऑफ z आपके पास आ चुका है √/2। तो ये आपके पास क्या आ गया है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या करा आपने, गेन कर लिया। बोलो हाँ या ना। ये मॉड्यूलस आपने फाइंड कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर अल्फा इक्वल्स टू, सबसे पहले अल्फा निकालना है, मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट बेटा कितना है, -1, रियल पार्ट कितना है, -1, ये हो गया। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4, 10 से 10 कट गया तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/4। क्लियर है सभी को? चलो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे मुझे बताएंगे सिंस यहाँ पे आप बोलेंगे z लाइज इन, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, रियल पार्ट भी नेगेटिव है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो हाँ या ना। यार बेटा इतना तो समझ में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहां पे आप देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस पाई माइनस कितना हो जाएगा, π/4। बोलो हाँ या ना। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो -3 π/4। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू या बोले आर्गुमेंट आ चुका है। सो बच्चों देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व करो, आर्गुमेंट और मॉड्यूलस मैं अगर आर्गुमेंट बोलता हूं या एम्पलीट्यूड बोलता हूं तो बात एक ही हो रही है, ठीक है। आर्गुमेंट निकालने का ये इतना बड़ा प्रोसीजर है, मॉड्यूलस निकालने का भी ये इतना बड़ा प्रोसीजर है, क्लियर है। तो यहां पे आपने मॉड्यूलस निकाल लिया, यहां पे आपने आर्गुमेंट निकाल लिया। अब पोलर फॉर्म निकालना है। सो बोलेंगे z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। चलो जल्दी से लिख दो, यहाँ पे वैल्यूज रख दो सारी। तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है आपके पास, √2, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos -3 π/4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन -3 π/4, ठीक है। एट लास्ट बड़े सुंदर अक्षरों में मैं लिखने वाला हूं z इक्वल्स टू √2, ये हो जाएगा cos माइनस थीटा। बेटा
एक बार बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना, जब ट्रिगो पढ़ोगे तो डिटेल में बताएंगे। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्लियर है। इसी की जगह अगर साइन माइनस थीटा होता तो माइनस साइन थीटा होता। चलो तो यहां पे आ जाएगा कोस माइनस 3π/4, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, कोस 3π/4। अब यहां पे साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन 3π/4 आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा। तो ये इस तरह से आपके पास क्या हो गया, आपका पोलर फॉर्म आ चुका है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पोलर फॉर्म आ गया है, मॉड्यूलस आ गया है और आर्गुमेंट आ गया है। सभी को समझ में आया? तो बहुत अच्छे से इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम जल्दी से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम ट्रिक्स को भी सीखेंगे, ठीक है। गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, बता दे रहा हूं अभी से कि जितनी बड़ी ये प्रोसीजर है इतना सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत आसानी से 2 से 3 स्टेप में आप क्या करोगे, सब बता दोगे कि आर्गुमेंट क्या हो गया, मॉड्यूलस क्या होगा और साथ ही साथ पोलर फॉर्म क्या होगा। इनफैक्ट आप यूलेरियन फॉर्म भी लिख दोगे उसका, क्लियर है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। क्या है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए z इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आप बताएंगे, -3√2 प्लस 3√2 आयोटा, ठीक है। चलिए यहां से जल्दी से बता दीजिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना है 3√2 और रियल पार्ट ऑफ z कितना है, जल्दी से बता दो, -3√2। बहुत अच्छी बात हो गई। यहीं से अगर मैं आप लोगों से पूछता कि मॉड ऑफ z क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स की -3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर। तो बेटा आप ध्यान से समझिएगा, इतना पढ़ने के बाद, इतना मैथ्स आने के बाद, 10th क्लास पास करने के बाद आप सब जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 9 2 18, 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36, 36 का निकालोगे तो 6 आ जाएगा। ये इसका मॉड्यूलस आ गया 6। सभी को क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है आर्गुमेंट। तो आप कहेंगे सबसे पहले अल्फा को निकालना पड़ेगा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स। यहाँ पे अगेन इमेजनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। कभी भी अगर आपको आर्गुमेंट बोल दे निकालने का, सबसे पहली स्टेप क्या करना है, आपको निकालना है अल्फा। ये मायने नहीं रखता है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सबसे पहले आंख बंद करके अल्फा निकाल लो। सभी को वही करना है, चलो बहुत अच्छी बात। अब जल्दी से बताओ इमेजनरी पार्ट कितना है आपके पास, बेटा मेरे इमेजनरी पार्ट है आपके पास 3√2 और ये आ जाएगा 3√2 माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 बचेगा। चूंकि मॉड लगा है तो tan इनवर्स हम 1 ले लेंगे। और आप सभी को बार बार पता है कि अल्फा इक्वल्स टू यहाँ से π/4 आएगा, क्यों, ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/4, 10 से 10 एलिमिनेट होगा तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा π/4, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे सिंस z लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से। रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, दैट मींस दिस इज लाइंग इन टू द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो लाइज इन, यहाँ पे लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z और थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो यही होता है ना बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलो तो आपके पास यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा कितना है आपके पास π/4, ठीक है। तो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 3π/4 आ गया, ठीक है। नाउ पोलर फॉर्म, ठीक है, नाउ पोलर फॉर्म कैसे निकालोगे जल्दी से बता दो। z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। z इक्वल्स टू r क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 आया था, और cos थीटा कितना है 3π/4 रख देंगे यहाँ पर, प्लस आयोटा साइन 3π/4, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमने पोलर फॉर्म निकाल लिया इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये इस तरह से इस क्वेश्चन का। तो अब देखो ये आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, जल्दी से क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, इसे नोट करोगे, करिए नोट इसे। ओके बच्चों, सो अभी हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे से। अब बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया गया हम बच्चों के द्वारा। चलो अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। सर ये जो क्या क्वेश्चन दे दिया है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट मी क्लियर इट, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, इसे हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि होता है a + आयोटा b। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप यहाँ पे z इक्वल्स टू इसे लिख तो लो,
1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालना, तो कैसे करोगे बच्चों? रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा। मेरे लाल ऊपर तो क्या हो गया, देखो 1 a प्लस मतलब 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, प्रोडक्ट में है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसमें यहाँ पे इंटू करेंगे, रियल रियल माइनस इमेजनरी इमेजनरी, ठीक है, प्लस आयोटा रियल इमेजनरी और इमेजनरी रियल, तो ये कुछ हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा सर, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बीच में माइनस आता है, 3 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो ये -9 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -5 प्लस 5 आयोटा, और ये सब मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ आपको सारे लेक्चर्स में, ठीक है। -5 प्लस 5 आयोटा और नीचे कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ से आप देखेंगे क्या कि आपके पास जो z आ चुका है वो कितना आ चुका है, 10 को सेपरेट करोगे तो आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ, देखो दिया किस फॉर्म में था आपको, दिया इस फॉर्म में था, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया था और हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ो अब जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या निकालना बेटा, मॉड्यूलस, तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देख लो, रियल पार्ट ऑफ z -1/2, इमेजनरी पार्ट ऑफ z 1/2। मॉड ऑफ z निकालो, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1/4, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 1/4, तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, बताओ कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, तो ये आपके पास ये आ गया है, मॉड्यूलस आ चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले, अब क्या लिखोगे आर्ग्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पे हियर अल्फा विल फाइंड अल्फा tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। यहाँ से इमेजनरी पार्ट रखेंगे, जल्दी से रखो, क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट आपका 1/2 और -1/2 हो जाएगा, तो आपके पास अगेन यहाँ से क्या आने वाला है बताइए, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स -1 मोड के अंदर, तो अगेन यहाँ पे लिखोगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 10 π/4 हो जाएगा, तो ये इससे कटा तो ये हो जाएगा π/4, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/4। अब हमें यहाँ क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। सिंस आप लिखोगे z लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस π/4, दैट मीन्स कि 3 π/4 आ चुका है। अब आपके पास सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 1/√2, तो ये हो जाएगी 1/√2 और cos थीटा, थीटा कितना है 3 π/4, तो हो जाएगा cos 3 π/4 डिवाइडेड बाय आयोटा साइन 3 π/4, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया है, पोलर फॉर्म आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, जल्दी से नोट करो इसे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए 1 माइनस आयोटा अपॉन कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। डरने का नहीं इस क्वेश्चन को देख के, बाकी के जितने आसान क्वेश्चन थे ये भी उतना है, बस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे, तो उसको करते हैं 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस π/3, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, साइन π/3। क्लियर है, कोस π/3 और साइन π/3, तो देखिए π/3 दैट मीन्स कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। साइन 60 कितना हो जाएगा अगेन √3/2, तो z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। √2 यहाँ ये जो 2 है ये एलसीएम आके रेसिप्रोकेट होकर न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये भी अगेन बहुत छोटा सा बेसिक मैथ्स है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 प्लस √3 आयोटा। चलो इतना क्लियर है। अब आप मुझे बताएं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए करते हैं, तो 2 1 माइनस आयोटा अपॉन, सब ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस √3 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 1 माइनस √3 आयोटा। क्लियर है, z इक्वल्स टू 2
ऊपर प्रोडक्ट करना है तो रियल रियल 1, बीच में माइनस आता है, इमेजनरी -1 है, इमेजनरी -√3 है, तो -1 इंटू -√3, तो √3 आ जाएगा प्लस का, और यहां पे √3 आ गया, प्लस आयोटा, इमेजनरी इसका रियल इसका इमेजनरी, तो -√3, बीच में प्लस आता है, इसका इमेजनरी इसका रियल, तो -1, ठीक है। होल डिवाइड में a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बीच में माइनस आता है, √3 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर माइनस दे देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। z इक्वल्स टू 2, और बेटा यहां पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो 2 है ये पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है, इस और इसका इंटू करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि यहां पे आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ चुका है, 1 - √3 प्लस आयोटा, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + √3, ठीक है, और डिवाइड में 1 + 3 4, तो ये हो गया। z इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2 को सेपरेट कर देते तो 1 - √3/2 प्लस आयोटा 1 + √3/2। देखो ये 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 2 बचेगा, 2 को डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देंगे, और ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस है तो माइनस रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z आपके पास हो गया 1 - √3/2, और इमेजनरी पार्ट हो गया है, ये हो गया 1 + √3/2। तो चलो ये भी बहुत अच्छी बात हमें समझ में आ गई। अब क्या करना है बच्चों लोग, आपको इसका निकालना है मॉड्यूलस, तो मॉड ऑफ z अगर आप निकालोगे तो यहां पे √ रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1 - √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, तो न्यूमरेटर में 1 - √3 का होल स्क्वायर होगा, तो आइडेंटिटी खोल देते हैं, 1 + 3 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। इधर भी आपको खोलना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट, तो न्यूमरेटर में 1 + √3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस, सभी को समझ में आ रहा है, 3 + 2√3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखो ये जो मैथ्स है मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन आप बच्चों के लिए मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 - 2√3, 4 + 2√3, और डिवाइड में क्या आ रहा है 4, तो 4 को एलसीएम ले लेंगे, तो बेटा यहां पे आ जाएगा 4 - 2√3, यहां पे भी कितना आ जाएगा 4 + 2√3, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 2, तो यहां से मॉड ऑफ z आ जाएगा आपका √2। तो ये मॉड्यूलस आ चुका है, तो दैट मीन्स कि हमें एक आंसर तो मिल चुका है जो कि हमें मॉड्यूलस कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन का, समझ में आया। चलो अब आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, आपको आर्ग्यूमेंट निकालना। सो फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि दिया हुआ तो इस फॉर्म में था, हमने उसे कन्वर्ट किया इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अच्छा उसके पहले भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे फॉर आर्ग्यूमेंट, इस तरह से हेडिंग लिख सकते हैं, और आप क्या करोगे यहां पे अल्फा निकालोगे, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ, यहां पे इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1 + √3/2, एंड यहां पे आ जाएगा रियल पार्ट 1 - √3/2, ठीक है। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहां पे क्या होगा बेटा, tan इनवर्स, मोड के अंदर माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, ये माइनस है, मोड की वजह से क्या हो जाएगा प्लस। तो इन शॉर्ट में किस तरह से लिख सकता हूं, 1 + √3 डिवाइडेड बाय 1 - √3, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलें आगे, ठीक है। सो एक काम और कर सकते हैं आप यहां पे, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो इसे। सो आपने इसे यहां पे जो लिखा था उसे नोट किया होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्फा इक्वल्स टू क्या है बेटा, tan इनवर्स, ठीक है। आप यहां देखेंगे कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डरने का नहीं है, जो बच्चों ने ट्रिगो नहीं पढ़ा है कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना है। इस tan इनवर्स को एलिमिनेट करना है, इस वजह से हम ये करने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा tan π/4, और यहाँ पे लिख सकते हैं tan π/3, दैट मीन्स tan 60, क्योंकि tan 45 1 होता है और tan 60 √3 होता है। 1 माइनस, देखो ये -1 √3 लिखा हो तो इसे ऐसा लिख सकता हूं,
1 इंटू रूट थ्री, बात वही है, 1 माइनस रूट थ्री है तो 1 माइनस रूट थ्री को 1 इंटू रूट थ्री लिख सकता हूं। अभी इस 1 को लिख दूंगा मैं 10 पाई बाय 4 और इसको लिख दूंगा 10 पाई बाय 3। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी, 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 3। यहां से आप देखेंगे कि आइडेंटिटी बन गई है कौन सी आपकी, 10, ठीक है, ये बन गया 10 a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3। वेरी गुड यार, 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 12। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, अल्फा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिंस, अच्छा, सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये कैसे बोल रहा हूं, तो देखिए आपने शायद कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से लिखा होगा 1 माइनस रूट थ्री बाई टू, देखते हैं अपन, ठीक है, प्लस आयोटा, और यहां पे कितना हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1 बाई टू। तो देखिए सॉरी, रूट थ्री का वैल्यू 1.7 समथिंग, तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको पता चलना चाहिए, इस तरह से हम देखेंगे। देखिए ये वैल्यू को देखो, ये क्या हो गया, रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो ये तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो क्या होता है बच्चों, आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, दैट मीन्स की पाई माइनस 7 पाई बाय 12, दैट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 12। सभी को क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या निकल गया, आर्ग्यूमेंट निकल गया, थीटा की वैल्यू आ गई। अब जैसे आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई तो आप क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, z इक्वल्स टू आर कितना दिया हुआ है, √2 कॉस क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 12, खत्म। सो इस तरीके से आपने पाया कि ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये पोलर फॉर्म हमने ऑब्टेन किया किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, तो उससे पहले आप ये बचा हुआ भी नोट करो जल्दी से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होपफुली आपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट किया होगा, समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -16/1 प्लस आयोटा √3। तो अगेन इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यही करना है, -16/1 प्लस आयोटा। बेटा समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे चुन्नू मुन्नू, रेशनलाइज करोगे, 1 माइनस आयोटा √3/1 माइनस आयोटा √3। सभी को क्लियर है? अब बेटा आप सभी को क्या करना है, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए -16 तो एज इट इज 1 माइनस आयोटा √3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे लाल बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1, b का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर करो, सॉरी आयोटा का स्क्वायर करो, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपके पास आ जाएगा -16 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ से आगे, इस 4 से 16 कैंसिल होगा, तो आपके पास z इक्वल्स टू -4 1 माइनस आयोटा √3 इस तरह से कुछ कुछ आ चुका है। ठीक है, अब आप चाहें तो -4 का भी अंदर इंटू कर दो, तो z इक्वल्स टू -4 प्लस 4 √3 आयोटा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जहां पे आप देखेंगे रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया -4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो हो गया 4 √3 हो गया। अब बेटा यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करोगे, सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ z निकालोगे। मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 16, और ये √3 का कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 64, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो मॉड ऑफ z कितना आ जाएगा 8। सभी को क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। सो इन शॉर्ट डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ जो z आने वाला है वो कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास मॉड्यूलस आ गया, एक काम तो खत्म हुआ बहुत अच्छे से। अब उसके बाद क्या निकालना है मुझे, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z।
ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड निकालने का बोला जाए तो सबसे पहले आपको अल्फा निकालना है आंख बंद करके, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, इमेजनरी पार्ट कितना दिया हुआ है आपको 4√3 दिया हुआ है और ये -4 दे दिया है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स √3 आ जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर -√3 है। देखिए माइनस बचेगा ना, लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए -√3, ठीक है। तो आप इसको बोल देंगे 10 इनवर्स √3, तो अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 π/3, तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से π/3। तो चलिए अल्फा भी आ गया। सिंस क्या बोलोगे, z लाइज इन, कहाँ लाई करता है z, जरा देखो तो, ये रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोल दोगे, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बच्चा, जो आर्ग्यूमेंट होता है z थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। जल्दी से नोट करो इसे, तो आपके पास थीटा आ गया 2π/3। देन पोलर फॉर्म आपका हो जाएगा z इक्वल्स टू r कितना है 8 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। क्लियर है। तो ये इस तरह से आपको क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया। दैट मीन्स कि पोलर फॉर्म। आप क्या कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ गया है और ये मॉड्यूलस आ गया है, तीनों चीज़ निकालना है और देखना है। तो आपके पास ये वाला इस तरह से ये क्वेश्चन भी डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर बिफोर दैट इसे नोट करो। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है साइन π/5 प्लस आयोटा 1 माइनस कोस π/5, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखेंगे साइन π/5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस π/5। क्लियर है। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा आपका साइन π/5 और इमेजनरी पार्ट जो है आपका वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/5। क्लियर है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना, मॉड्यूलस निकालना है, तो इसका निकालेंगे मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर π/5 प्लस 1 माइनस कॉस π/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया सभी को, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसे थोड़ा सा अंदर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रूट ओवर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर π/5 प्लस क्या होने वाला बच्चों बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1 प्लस देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर π/5 माइनस 2 कॉस π/5। क्लियर है, ठीक है। अब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, देखिए साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2, तो 2 - 2 कॉस π/5। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस π/5, ये हो गया। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू टू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप जानते हो तो हमारे पास कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिगो में हम देख के आते हैं मल्टीपल एंगल होते हैं हमारे, उसका फॉर्मूला था cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है बेटा। अब यहाँ पे अगर थीटा लेता तो यहाँ पे कितना आ जाता, जल्दी से बताओ, 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से निकालता, देखिए इसको उठा के इधर लिया था, तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो जरा आप ध्यान से समझेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, 2 साइन स्क्वायर θ/2 π/5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा π/10। क्लियर है। तो इसे भी आप नोट कर सकते हो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट में से क्या बाहर आ जाएगा, 2 साइन π/10। ये आपके पास आ चुका है मॉड्यूलस। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट। तो बेटा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए जल्दी से बता दो, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। आंख बंद करके हम निकालेंगे। अच्छा देखो ध्यान से समझो, आप कर क्या रहे हो, अगर आर्ग्यूमेंट निकालना तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के बाद हम ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम उसका क्या निकालते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जाके मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ पे ये पूरे तामझाम करने की नीड ही नहीं है।
तीन स्टेप में आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट मिलेगा, मॉड्यूलस मिलेगा और साथ ही साथ उसका पोलर फॉर्म भी मिल जाएगा, यूलेरियन फॉर्म भी मिल जाएगा। इतना सारा इंफॉर्मेशन वो तीन स्टेप से मिलेगा, उस ट्रिक से मिलेगा। तो चलो अभी निकालते हैं यहाँ पे कन्वेंशनल तरीके से। अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा। अब इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z करते चलिए। अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट कितना है बेटा 1 माइनस कॉस पाई बाय 5 अपॉन साइन पाई बाय 5 हो जाएगा। ऊपर तो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, क्या लग जाएगा अभी हम जानते हैं, लिखा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 10 और नीचे साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सब जानते हो बेटा। जिनको नहीं पता है मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा, क्लियर है। तो साइन थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 10 कॉस पाई बाय 10, क्लियर है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 10 इनवर्स साइन पाई बाय 10। ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में 1 क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, और नीचे क्या बचेगा कोस पाई बाय 10। बोलो हाँ या ना। तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 10, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पाई बाय 10 अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 डिग्री, और 10 जो होता है 18 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल पे पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मोड को हटा के आप इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हो। 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा कितना आ जाएगा पाई बाय 10। सभी को क्लियर है। अब जरा जल्दी से कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाओ। साइन जो है यहाँ पे पाई बाय 5 है, जिसपे साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, दैट मीन्स कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सभी को क्लियर है, बोलो बेटा आगे बढ़े। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका पोलर फॉर्म, सॉरी यहाँ पे सिंस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाई कर रहा है, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी साइन 36 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये भी पूरा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कॉस 36 पे आप देखोगे उसकी वैल्यू निकालोगे तो 45 पे कितना होता है 1/√2, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव ही आने वाला है, 1 से कम आने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दैट मीन्स कि हमारा जो z है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे हमारा जो आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ये बेसिक में से इतना तो आप सभी जानते ही हैं यार। थीटा यहाँ पे लिखेंगे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई बाय 10। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया आर्ग्यूमेंट। तो आप कौन से सेकेंड आंसर की डिमांड कर रहे थे और आपके पास दो चीजें आ गई है। अब आपको क्या लिखना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म बहुत आसान है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। z इक्वल्स टू r, मॉड्यूलस कितना है आपके पास जल्दी से बताओ, ये आ गया 2 साइन पाई बाय 10, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो थीटा कितना आया कोस पाई बाय 10 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पाया कि ये आपको क्या निकल गया पोलर फॉर्म आ गया, ठीक है। अभी तो हम ये सारा सब कुछ कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, अभी अभी आपने कंसेप्ट सीखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको आयोटा टू पावर 25 सॉल्व करना है, फिर उसका क्यूब लगाना है, ठीक है। इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो, कर सकते हैं बहुत आसानी से, और मैंने जो ट्रिक सिखाई है उसे भी करो। फिर उसके बाद इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। करिए नोट इसको जल्दी से। ओके बच्चों, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, z इक्वल्स टू आयोटा की पावर 25 टू द होल पावर 3। तो देखिए जरा क्या दिमाग लगाओगे, कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको 75 कर दूंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक आयोटा अलग निकालूंगा, आयोटा स्क्वायर टू द होल पावर 37। देखो 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा 74, और 74 प्लस 1 कितना हो जाएगा 75। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, -1 की पावर कितनी और आ गई, तो माइनस आयोटा आ गया आपके पास भी यहाँ मेरे। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, z इक्वल्स टू 0 माइनस आयोटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। z इक्वल्स टू 0 माइनस आयोटा, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z देखोगे तो 0, इमेजनरी पार्ट ऑफ z देखोगे तो -1, मॉड ऑफ z निकालोगे तो रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर अल्फा निकालता हूँ तो 10 इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इमेजनरी पार्ट कितना है आपके पास -1 और रियल पार्ट कितना है 0, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। बच्चों देख रहे हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, मॉड ऑफ सॉरी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, और मॉड है तो पॉजिटिव ही लेना है, तो इनफाइनाइट की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ,
10 पाई बाई 2, 10 से 10 गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखेंगे। अब आ जाओ इधर। यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे सिंस z, देखो यहाँ पे रियल पार्ट 0 आ गया और इमेजनरी पार्ट क्या आ गया, -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस z लाइज। अब देखिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे -1 तो यहाँ कहीं पे होगा और इसी एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सर अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में लाई करता तो हमें पता होता है कि क्या होता है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होता है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा होता है। बट सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस साइड से आ रहे हो तो इतना तो पूरा कवर कर लिया है। नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप इसीलिए इस वाले को कंसिडर करोगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, सिंस z लाइज एट नेगेटिव वाई एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस बोल सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और चूंकि आपके पास अल्फा कितना है, जल्दी से बता दो, बताओ, पाई बाई 2 रखो यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाई 2, तो आपके पास पाई बाई 2 बचेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 आ चुका है। बहुत आसान है, सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, चलिए पोलर फॉर्म निकालिए। अब इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, पोलर फॉर्म, चले आगे, बहुत अच्छी बात है। तो पोलर फॉर्म हो जाएगा z इक्वल्स टू r, r कितना है आपके पास 1 कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा z इक्वल्स टू 1 इंटू समथिंग कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या आ गया, पोलर फॉर्म हो गया। करिए जल्दी से नोट इसे।